नमस्ते दोस्तों। मैं महेश लिमय आप सबका फिर एक बार मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। लास्ट वीक निफ्टी के लिए हमने जो मैजिक लेवल्स के अपर बैंड का अ, एक दो लेवल्स दिए थे, उसका एक बैंड था 16,240 से लेके 16,390 तक। और अल्टीमेट अगर 16,390 के ऊपर चलना चालू करता था तो हमें एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती थी। लेकिन आप देख सकते हैं 11 तारीख को मंडे को हमारा जो लोअर बुलिश मैजिकल लेवल था 16,240 का, एग्जैक्टली उसको ही रेजिस्टेंस लिया और एक्चुअली मार्केट उसके नीचे ही क्लोज हुआ था। दूसरे दिन जो हमारा बेरिश एंट्री का मैजिक लेवल था 16,090, उसके नीचे क्लोजिंग मिला। उस क्लोजिंग के बाद आप देखिए जो उसके नीचे वाला लेवल था 15,910, उसको टेस्ट किया, उसके नीचे भी चला गया और फाइनली फ्राइडे को फिर एक बार उसका सपोर्ट लेके 16,049 पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। बैंक निफ्टी के बारे में जो हमारे दो मैजिकल लेवल्स थे, ऊपर क्या बुलिश मैजिकल लेवल और बेरिश मैजिकल लेवल, तो 35,695 तक बैंक निफ्टी नहीं पहुंचा। लेकिन ट्यूसडे को उसने एक बेरिश पैटर्न बनाया था ईओडी चार्ट के ऊपर और इमीडिएटली नेक्स्ट डे से उसका रिजल्ट हमें मिला। बुधवार को हमारा 34,800 का जो बेरिश जोन का मैजिक लेवल था उसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ। एक्सपायरी के दिन काफ़ी उठाफटक के बाद 34,800 के नीचे क्लोज किया और फ्राइडे को हमारे दो लेवल के बीच 34,800 और 34,400 इसके बीच बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहा। दोस्तों, जैसा कि मैंने ग्रुप पे अभी अनाउंस किया है कि हम ओनली बुल्स के नाम से कम्युनिटी करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें लोगों को स्टॉक मार्केट रिलेटेड जितने भी न्यूज़ आती है उन तक पहुंचाया जाए। उसके साथ कुछ एक्टिविटीज़ भी हमने चालू की है, जिसमें मंगलवार से ये जो मैजिकल लेवल्स है ये आपको उस ग्रुप में इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। स्टॉक्स के बारे में हम एक नई एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं, उसके बारे में भी मैंने अभी ग्रुप पे अनाउंस किया है। उसके बारे में भी डिटेल्स जो है वो कॉस्मोफीड के हमारे ओनली बुल्स जो ग्रुप है उसमें आपको दी जाएगी। आज से मैं आपको मैजिकल लेवल नहीं दूंगा और हम ट्रेंड लाइन के हेल्प से निफ्टी का एनालिसिस आने वाले हफ्ते में क्या होगा ये देखेंगे। मैंने लास्ट वीक आपको निफ्टी का एक वीकली चार्ट दिखाया था, उसके लास्ट वीक भी दिखाया था और उसमें हमने ये देखा था कि जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन निफ्टी का आता है वीकली चार्ट के ऊपर, और मैंने ये बताया था कि 15,671 का जो एक पहले पैनिक लो लगा था और उसके नीचे मतलब जो 17 जून में जो हफ्ता ख़त्म हुआ, एक कैपिचुलेशन टाइप हेवी सेलिंग डे गैप डाउन के बाद जो भी पूरा हफ्ता निफ्टी नीचे चलता रहा,
और मैंने ये क्लियर बताया था कि इस टाइप के जो कैंडल्स आते हैं उसमें हमें थोड़ी सी सावधानता बरतनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सी बार इस टाइप के कैंडल्स जो होते हैं वो फॉल्स ब्रेकडाउन के लक्षण आने वाले दिनों में दिखाते हैं। और तभी मैंने ये भी कहा था कि मेरे हिसाब से टेम्पररी बॉटम बन चुका है। काफ़ी सारे लोगों ने नीचे के टारगेट्स दिए थे। मेरा ये कहना ऐसा नहीं है कि यहाँ से निफ्टी वन वे ऊपर ही जाएगा, लेकिन कुछ टेक्निकल्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें ये पता चलना काफ़ी आसान होता है कि कहाँ पे एटलीस्ट एक टेम्पररी बॉटम बना है, जिसमें हम डेरिवेटिव डेटा देखते हैं, कुछ चार्ट के फॉर्मेशंस देखते हैं, वॉल्यूम्स देखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं। और उसके ऊपर मैंने कहा था कि ये यहाँ एटलीस्ट ये टेम्पररी बॉटम तो बना है। और उसके बाद पिछले 4 हफ्तों में निफ्टी ने, अब देखिए 17 जून के हफ्ते के बाद 15,191 का जो लो बनाया, वहाँ से लेके 16,275 जो लास्ट वीक का हाई था, तो लगभग 1,100 पॉइंट का रैली हमें आता हुआ देखने को मिला। अब ये चार्ट मैं आपको डेली फॉर्मेशन में दिखाता हूँ। इसमें मैं अभी ये एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, क्योंकि डेली का थोड़ा चेंज हो सकता है। अब देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है जिसमें 18,115 का हाई और उसके बाद का दूसरा एक लोअर हाई, इसको हमने पकड़ा है, जो था 16,793 का, मतलब लगभग 16,800 का। और उसी फॉलिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पिछले 8 दिन में मार्केट ले रहा है, एक कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ से मेरा मानना ये है कि हमें ऊपर की तरफ निफ्टी के 2-3 टारगेट्स देखने को मिल सकता है। पहला होगा 16,500 का, दूसरा होगा 16,700 का, और तीसरा होगा ये ट्रेंड लाइन जो हायर टॉप लोअर टॉप का जो हमने ट्रेंड लाइन जिसको कनेक्ट किया है उसका हाई था 16,793, मतलब 16,800 का। तो हमें लगभग यहाँ से 600 से 800 पॉइंट की रैली मिलने की बिल्कुल संभावना है। तो देखिए यहाँ से 16,500, 700 और 800, मतलब हम अभी इस वक्त 16,100 के नीचे खड़े हैं। तो यहाँ से लगभग हमें 700-800 पॉइंट की रैली आसानी से देखने को मिल सकती है। अब हमें निफ्टी का बेरिश जो स्ट्रक्चर है वो कब देखने को मिलेगा, तो इसके लिए मैं ये 2 लो ज्वाइन करता हूँ। तो आप देखिए एग्जैक्टली इसका इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही हमें एक मजबूत सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है। अब निफ्टी नीचे कौन से लेवल के नीचे बेरिश हो सकता है, तो इसके लिए हम इस हफ्ते का जो लो था 15,850 का, वो हम उसको काफ़ी बारकाई से वॉच करेंगे। जब तक इस हफ्ते का लो जो 58 था, तो इसलिए मैंने 15,850 लगाया,
जब तक ये इंटैक्ट है हमें ऊपर की तरफ 700 से 800 पॉइंट की रैली आती हुई आसानी से देख सकते हैं। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, अब यहाँ से मैं वो मैजिकल लेवल्स हटा देता हूँ। अब देखिए बैंक निफ्टी का एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बना था, और जैसे निफ्टी में हमने देखा वो फॉल्स ब्रेकडाउन जो हमें देखने को मिला था, तो इस जोन में जून महीने में हमें इसी टाइप का एक ट्रायंगल का फॉल्स ब्रेकडाउन देखने को मिला था। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो मैंने उस वक्त भी बताई थी कि जब तक 32,155 जो प्रीवियस स्विंग लो है इसके नीचे सस्टेन नहीं होगा तो बैंक निफ्टी तब तक ज़्यादा बुलिश होगा। और देखिए उसके बाद बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है। अब बैंक निफ्टी में आने वाले हफ्ते में जो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। पहला जो जोन होगा वो होगा 36,100 का। उसके ऊपर हमें 37,135 का, लगभग मतलब 36,000 और 37,000, 36,000 37,000, ये दो लेवल्स आने वाले हफ्ते में हमें देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए जो बेरिश व्यू होगा वो थोड़ा नीचे होगा, वो अभी भी 34,000 में ही होगा। इस वक्त हम 34,682 पे है। 34,000 के नीचे अगर सस्टेन होना चालू करेगा तो भी बैंक निफ्टी गिरेगा, लेकिन तब तक हम 36,000 और 37,000 ये दो लेवल आसानी से आते हुए देख सकते हैं। अब जहाँ तक क्रूड की और डाउ की बात है, डाउ में हमने ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है ये प्री कोविड क्रैश का टॉप था 29,568, और पिछले 4 हफ्तों से हम यही फॉलो कर रहे हैं कि इसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेके डाउ ऊपर हमेशा मतलब इसको सपोर्ट मानते हुए बाउंस देता आ रहा है। और एक काफ़ी चांसेस आने वाले हफ्ते में है कि इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके डाउ ऊपर की तरफ रैली करना चालू करेगा। जो ऊपर के प्रोबेबल टारगेट्स है वो हमने लास्ट वीक भी बताए थे आपको, 33,500 का एक आ सकता है, और उसके बाद हमें 35,000 के आसपास, मतलब ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा टारगेट मैं आपको बोल रहा हूँ। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे है तो प्री कोविड टॉप का सपोर्ट और ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस इसके बीच में अभी तक तो पिछले 4 हफ्तों में अटका हुआ है। हाई पॉसिबिलिटी है कि आने वाले हफ्ते में ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा और डाउ में भी एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। इसका एक कारण मुझे ये लगता है कि शायद यूएस फेड का जो जुलाई महीने का डिसीजन होगा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, और जो एक मार्केट में यूएस मार्केट में रूमर थी कि शायद 1% का इंटरेस्ट रेट हाइक जुलाई के महीने में हो सकता है, पिछले 2 दिन में मतलब थर्सडे और फ्राइडे में कुछ फेड प्रेसिडेंट्स के अलग अलग उनके जो फेड प्रेसिडेंट रहते हैं उनके कुछ स्टेटमेंट्स इस तरह के आए कि
वहाँ के मार्केट को ये लगने लगा कि शायद इतना हार्श ट्रीटमेंट, हार्श स्टेटमेंट, हार्श एक्शन यूएस फेड जुलाई के महीने में नहीं लेगा, क्योंकि काफ़ी सारे रिसेशन के बाद वहाँ पे चल रही है। तो फेड को उसके बीच मतलब हाई इन्फ्लेशन और दूसरी तरफ रिसेशन की बातें, इसका एक गोल्डन मीन्स उनको अचीव करना पड़ेगा। तो हम डाउ में भी आने वाले हफ्ते में ये रैली कंटिन्यू होता देख सकते हैं। जहाँ तक क्रूड की बात है, पिछले 2 हफ्तों से हमारा जो बेरिश व्यू था बिल्कुल उसी दिशा में क्रूड गिरता चला रहा है। मैंने लास्ट वीक के वीडियो में कहा था कि अगर 93 के नीचे क्रूड सस्टेन होता है तो हमें वापस एक बड़ा फॉल आता देखने को मिल सकता है। लेकिन फॉर्चुनेटली इस हफ्ते में कोई भी एंड ऑफ द डे का कैंडल क्रूड का 93 के नीचे बंद नहीं हुआ। हालांकि वहाँ पे सपोर्ट उसके नीचे भी इंट्राडे में थोड़ा गया था, लेकिन उसका सपोर्ट लेके ऊपर आया है। मुझे ये लगता है कि जो लास्ट वीक में मैंने बताया था 116-17 और नीचे 93, 116-117 से नीचे 93, इस जोन में क्रूड कंसोलिडेट करने की काफ़ी बड़ी संभावना है। लास्ट वीक हमने ट्रेडर्स मॉड्यूल, इन्वेस्टर्स मॉड्यूल, ये दोनों लॉन्च किए थे और मुझे कहने में बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि काफ़ी फैंटास्टिक रिस्पांस ट्रेडर्स मॉड्यूल और इन्वेस्टर्स मॉड्यूल को आया है। आने वाले कुछ दिनों में हम पैटर्न का मॉड्यूल भी लॉन्च कर रहे हैं, जैसा कि हमने अनाउंस किया था। उसमें हम 15 से 16 पैटर्न, उसके साथ उनको ऑपरेट करने की पूरी टेक्निकल डिटेल्स, मतलब कैसे एंट्री ली जाती है, कहाँ स्टॉप लॉस होगा, कैसे टारगेट निकालते हैं, टारगेट में टाइम फ्रेम कैसे निकालते हैं, ये सब डिटेल में हमने उसमें दिखाया है। काफ़ी सारी पास्ट परफॉर्मेंस उस पैटर्न की जो हुई है उसकी हमने चार्ट्स दिखाए भी है उसमें। तो इन शॉर्ट वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा पैटर्न मॉड्यूल। जो भी एडवांस करना चाहता है, एडवांस ट्रेनिंग लेना चाहता है ट्रेडर्स मॉड्यूल और इन्वेस्टर मॉड्यूल के बाद, तो उसको ये पैटर्न मॉड्यूल ज़रूर लेना चाहिए और उसका स्टडी करना चाहिए। दोस्तों, ये था मेरा आने वाले हफ्ते का निफ्टी, बैंक निफ्टी और डाउ और क्रूड के ऊपर मेरा व्यू। आज शाम को, जैसा मैंने ग्रुप्स पे भी अनाउंस किया है, कॉस्मोफीड के हमारे ओनली बुल्स चैनल में जो स्टॉक्स लेवल्स और इंट्राडे लेवल्स, जो मैजिक लेवल्स है, उसके बारे में हम अब आज शाम को वहाँ बात करेंगे। कुछ कॉल्स ट्रायल के लिए भी, क्योंकि हमने एक सॉफ्टवेयर लाइक सिस्टम हमने डेवलप की है जिसमें काफ़ी डेटा इनकॉर्पोरेट करने के बाद हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। वो कुछ स्टॉक्स के कॉल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा उस ग्रुप में, और उसके ऊपर ट्रेड कैसे लिया जा सकता है, इसके एक 2-3 एग्जाम्पल में जो पास्ट परफॉर्मेंस है हमारे सिस्टम के, वो फ्राइडे के या थर्सडे के जो भी लेवल्स कुछ स्टॉक के आए थे उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आपको ट्रेड इंट्राडे में ले सकते हैं। और पोजीशनल एक अलग लिस्ट रहेगी, उसमें भी आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं, ये सब डिटेल में जानकारी वो ग्रुप पे मिलेगी। इसके बाद से उस ग्रुप में रोज़ स्टॉक मार्केट रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हमारे पास आती है, वो सब न्यूज़ आपको उसी ग्रुप पे अंडर सिंगल प्लेटफॉर्म हम बात कर सकते हैं। वहाँ पे सब न्यूज़ आपको हम फॉरवर्ड करेंगे। आप में से कोई स्टॉक में काम करता है, कोई कमोडिटी में काम करता है, कोई किसी कंपनी के बारे में जानना चाहता है, कुछ कॉरपोरेट एक्शन के बारे में जानना चाहता है, वो सब
न्यूज़ वहाँ पे आती है, डेरिवेटिव डेटा शाम को आता है, वो भी हम वहाँ पे आपको शेयर करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें उस ग्रुप में आपको शेयर की जाएगी। तो दोस्तों, मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि आ, आपके कोई दोस्त हो, आपके रिलेटिव्स हो जिनको भी स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं, उनको आप वो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोलिए। ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कॉस्मोफीड का ऐप भी बिल्कुल फ्री है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन करिए। इसके साथ मैं ये आने वाले हफ्ते का मेरा प्रेजेंटेशन यही ख़त्म करता हूँ। बाय।